बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, अब जो लम्हा आ गया है वो है इंतखाबात का। इंतखाबात होने हैं अक्टूबर में, कहा जा रहा है अक्टूबर में इंतखाबात होने चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है और नून लीग की भी ख्वाहिश है कि हो जाएं, 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएं, क्योंकि इससे पहले 90 दिन के अंदर नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। जो 90 दिन के अंदर होने से वो अभी तक नहीं हुए। मगर इस वक्त जो है, जो लाने वाले थे, जो लोग लाने वाले थे इन लोगों को, उनके दरमियान और इनके दरमियान भी कुछ मामला जो हैं बिगाड़ पैदा कर चुके हैं। क्योंकि लाने वाले जो हैं वो मिर्ज़ा मोहसिन बेग को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, और लाए गए लोग जो हैं वो इस नाम को पसंद नहीं कर रहे और नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। आप दोनों जो हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है ये हुई है मॉडल टाउन में 1 to 1, जिसमें शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी शामिल थे। दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि हमारा दिया हुआ नाम जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया जाए, क्योंकि अगर मोहसिन बेग निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो उसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो तूल पकड़ जाएंगे, तो वो इंतखाबात नहीं होंगे। तो अक्टूबर में 2023 में उन्होंने कहा इंतखाबात लाजमी होने चाहिए 90 दिन के अंदर। खैर, आइन और कानून तो इनको नहीं है, वो तो जब अपने पे पड़ती है आइन और कानून उनको याद आ जाता है। तो दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि अब हमारे सामने रुकावट खड़ी की जा रही है। रुकावट कौन खड़ा करता है ये नाज़रीन आपको पता है। मुस्लिम लीग नून को साइड लाइन लगाया जा रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। परेज खटक को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसको नई पार्टी बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये कौन कह रहा है या ये भी आपको इल्म है? नवाज शरीफ का ना आने की वजह इनके ख़िलाफ़ बहुत गहरी साजिश की जा रही है, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। नवाज शरीफ वापस आने को तैयार नहीं है, अपने लाए हुए बंदों पर यकीन नहीं कर रहे। जरदारी के ख़िलाफ़ ताकतवर हलकों में नफरत पाई जाती है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने कहा है कि मैं ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। आसिफ जरदारी ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, वो मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया भी आप देख सकते हैं। इमरान खान पहले ही किसी पे भरोसा नहीं करते। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है खिंचाव जो है, चारों तरफ लास्टिक खिंच रही है। आपके चारों तरफ से लास्टिक खिंची हुई है। एक तरफ लाने वाले हैं, एक तरफ लाए गए बंदे हैं, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ इतबार करने को तैयार नहीं, उसको पता है मैं पाकिस्तान चला गया तो यही ना कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, क्योंकि इस वक्त अंदरूनी खाना जो है मामलात जो हैं लाने वाले और लाए गए दोनों बंदों के, दोनों पार्टियों के दरमियान तलख कलामी हो चुकी है और हकायक भी तलख हो चुके हैं बज़ाहिर, क्योंकि मुल्क है, मुल्क के लिए हर काम करना पड़ता है। बाजू भी लहराने पड़ते हैं, मुक्के भी लहराने पड़ते हैं, चाहे वो फ़ोटो सेशन के हों चाहे कुछ भी हो, वो दिखाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। मगर नाज़रीन, ये जो मामलात हो गए ये इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके हैं। ये ऐसे हो गया कि जैसे अब इनके लिए अज़ाब बन गया ये। तो नाज़रीन, इस चीज़ को देखते हुए अब जो है दोनों रहनुमा भी परेशान हैं, और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी आप आएँ और काम करें, आप हमारे साथ आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब पहले ही भी इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, अब भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। तो इमरान खान साहब की जो JIT में पेशी हुई थी, कुछ पेशरफ सामने आई है कि उस वक्त जब इमरान खान की पेशी हुई थी JIT में गए थे, तो उस वक्त वहाँ खुफिया कैमरे और माइक्स लगाए गए थे कि जो कहीं और सुने जा रही थी उनकी आवाज़ें। तो काफ़ी सख्त सवालात किए गए थे
इरादा था कि इमरान खान को बेबस कर देंगे, फिर वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देंगे और अवाम को बता देंगे जो जिसके पीछे आप लगे हुए हैं उसकी हालत ये है कि वो माफ़ी मांग रहा है। मगर वो उल्टा लेने के देने पड़ गए। JIT को जवाब देना मुश्किल हो गया इमरान खान के सवालात का। वो सवालात का जवाब उन्होंने क्या लेने थे, उन्होंने को लेने के उल्टे लेने के देने पड़ गए। तो नाज़रीन वो जो है वीडियो भी इन्होंने गालिबन जो है डिलीट करने की कोशिश की है या कर दी गई है, या नहीं पता अभी तक वो हो चुकी है या होनी है अभी बाकी है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त। इमरान खान को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ जो है इन दोनों सीनियर रहनुमाओं ने 1 to 1 जो मुलाकात की है उसकी भी सामने आ गई है। इस वक्त मुल्क में अजीब से अनारकी फैली हुई है। अवाम बेमहार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है अवाम को, कोई अदारा नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला इदारा मौजूद नहीं है, कोई अफसर मौजूद नहीं होता। हर आदमी जो है अपनी मनमानी कर रहा है। तो इस वक्त ये कहना बेजा नहीं होगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जंगल का कानून हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बेजा नहीं है। ये अगर कोई बेजा कहता है इसको तो वो जाके खुद जाके सर्वे कर ले अदारों का, इनको पता चल जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है कि नहीं है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।